जिस जगह पर हम मौजूद हैं आईटीओ में, यहाँ पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। मेरे बगल में अगर आप देखेंगे तो एक दफ्तर भी है, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट सेंट्रल रेवेन्यू का, और इस दफ्तर की तरफ अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूं तो दिखाएं, पूरा पानी भर चुका है। यहां पर जितने भी इलाके हैं पानी भर चुका है। वो देखिए बीच में एक स्कूटी वाला फंस गया है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कैसे निकले, स्कूटी से उतर रहा है, क्योंकि यहां पर यही स्थिति है। जो लोग दो पहिया वाहन से निकल रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चेहरे पर किसी के मुस्कुराहट है, किसी के शिकन है, कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली की तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ लोग परेशान हैं। बीच में अगर आप देखेंगे तो पैदल लोग हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो पैदल ही चल रहे हैं, क्योंकि सवारी जो है वो यहां पर आपको मिल नहीं रही है। जिनके पास चार पहिया गाड़ी है, बार बार हम कह रहे हैं कि वो फिर भी थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन जो दो पहिया हैं या जो पैदल वाले हैं उन्हें हजारों परेशानियों का सामना फिलहाल दिल्ली में करना पड़ रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल जुड़ रही हैं लाल किला से। ऐश्वर्या, लाल किला को भारत का गौरव, भारत का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से वहां पर पानी भरा, जिस तरह से पानी की तस्वीरें आई, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि देश की राजधानी फिलहाल किस त्रासदी से गुजर रही है। क्या आपने कभी सोचा था कि बोट के जरिए एक छोर से दूसरे छोर पर जाना पड़ेगा, वो भी देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर? अगर आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही हकीकत है। जो विजुअल्स हम इस समय आपको दिखा रहे हैं, बोट भरी हुई है लोगों से। वो लोग जो एक छोर से दूसरे छोर पर अब जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोट इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि पानी इतना गहरा है कि कई लोगों को जिनको तैरना नहीं आता वो इसमें डूब सकते हैं। और यही कारण है कि इस समय जो आसपास के लोग रहते हैं, यहाँ ये जो रिहायशी इलाका है, इन्हीं लोगों ने बोट का जुगाड़ किया है और यही लोग बोट चला कर अब जो इनके आसपास के पड़ोसी हैं उनको एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचा रहे हैं। इस समय लोगों का यही कहना है और पूछना है कि आखिर प्रशासन गया तो गया कहाँ। पिछले 24 घंटे से हमने देखा है कि किस तरीके से धीरे धीरे करके पानी रिसीड हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत कम है। और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि चौथा दिन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद पानी का जो स्तर है वो बहुत ही कम नीचे की तरफ है। ये बोट और ये भरे हुए लोग, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर त्रासदी आ गई है। और अब इनका कहना है और पूछना है कि सक्शन पाइप्स कहाँ हैं, जिससे कि ये जो पानी है इसको यहाँ से निकाला जा सके। तो सवाल है कई सारे और जवाब लोगों के पास या प्रशासन के पास इस समय नहीं। बिल्कुल ऐश्वर्या, अब देखिए आपने कहा कि वहां लाल किले के पास नाव चला दी गई। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं जो पानी में जा रहे थे, हाथों में चप्पल ले रखा है। आपको भी लग रहा है जो हालात है कुछ दिन में नाव यहाँ भी चले लेगी? बिल्कुल, चलना भी चाहिए नाव, गाड़ी तो जा नहीं रही है, इसके अलावा ऑप्शन क्या है हमारे पास? कहाँ से आप लोग पैदल आ रहे हैं? लक्ष्मी नगर से। कितना दूर चलने पड़ा? 3 किलोमीटर। 6 दूनी 12। मम्मी स्टेशन पे आई हुई थी, उनको छोड़ना पड़ा कहीं और। इधर से गाड़ी तो जा नहीं रही है, वापस अपने रूम पे लेके जाना था, पॉसिबल हुआ नहीं, तो उनको किसी दोस्त के फ्लैट पे छोड़ दिए। वापस हम पैदल अपने रूम पे जा रहे हैं। ऐसी परेशानी दिल्ली में पहले कभी देखी जाती? कभी नहीं, कभी नहीं, हालत गंभीर है। ठीक है, देखिए तो ये बड़ी कहानी है। किसी की मम्मी कहीं फंसी हुई है, किसी को सामान जाना है, किसी को भाई को उठाना है, कोई रोजमर्रा के सामान के लिए इधर उधर जा रहा है। लेकिन हम आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं, लाल किले की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी सुशांत मेहरा ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है। और जिस तरह से यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं लाल किले के अंदर की, जहां पर बाढ़ का पानी अंदर तक पहुंच गया है। ये शीश महल है, जहां पर आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से रिंग रोड का जो पानी है वो मुख्य द्वार से आगे की तरफ बढ़ता हुआ फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से 15 अगस्त को यहीं पर जो झंडा है वो फहराया जाता है, और ऐसे में ये बाढ़ के चलते ये हिस्सा भी काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त जो है वो हुआ है। और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है वो यहाँ पर सर्वे करने के लिए पहुंची है, क्योंकि ये बाढ़ का पानी लगातार ऊपर के हिस्से की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। और ऐसे में ज्यादा इसके ऊपर दिक्कतें ना आए, क्षतिग्रस्त ना हो, इसको लेकर के सर्वे की जो टीमें हैं वो लगातार पंप का इस्तेमाल करके इस पानी को बाहर निकलने की कोशिश करें। क्योंकि रिंग रोड पर भी अगर कहा जाए तो कम से कम 20 से 30 फीट पानी जो है वो आया हुआ है। और ऐसे में ये जो पूरा हिस्सा है, आप समझ सकते हैं कि कितना ऐतिहासिक ये पूरा हिस्सा है। और इस हिस्से के अंदर भी, लाल किले के अंदर अगर कहा जाए तो बाढ़ के पानी ने डैमेज जो है वो किया है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। हम आपको बता दें आईटीओ पे फिलहाल हम मौजूद हैं और आप तक ये खबरें पहुंचाने के लिए हमें भी इस बदबूदार पानी के छींटों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब जब कोई गाड़ी गुजरती है तो वो 10, 15, 20 छींटे हमारे ऊपर भी मार कर जाती है। लेकिन खबर दिखाना जरूरी, इसलिए आपको दिखा रहे, ये हालात आपको दिखा रहे। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों बनी भाई साहब? इसलिए बनी है सर, क्योंकि दिल्ली का पानी दिल्ली में रह के यमुना में होना चाहिए था, पर ये तो दिल्ली में आ चुका है। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं, प्रकृति को या जो उनकी व्यवस्थाएं करनी थी? व्यवस्था नीति को। नहीं थी व्यवस्था नीति अगर सही होती तो पानी आई थिंक यहाँ तक नहीं आता। इतनी गंदी हालत नहीं होती कि यमुना जी को आपको दिल्ली में नहाना पड़ता।
बिल्कुल देख लिए, घुटने से ऊपर पानी है, आपके सामने पटरी पे चल रहे हैं, पटरी पे भी पैर भीग चुके हैं। इससे ज्यादा क्या और कहेंगे? छिट्टे तो आ ही रहे होंगे। बिल्कुल सर। चलिए देखिए, ये बड़ी बात इन्होंने कहा कि अगर व्यवस्थाएं की गई होती तो जो लोग यमुना जाकर स्नान करते हैं उन्हें दिल्ली की सड़कों पर यमुना जी के स्नान का लुत्फ नहीं उठाना पड़ता। हालांकि ये लुत्फ नहीं है, ये बदकिस्मती है दिल्ली की जो फिलहाल हम और आप सामना कर रहे हैं। गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। ऐश्वर्या हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ऐश्वर्या, यहाँ पर हमने देखा लोग लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि अगर व्यवस्थाएं की गई होती तो जिस तरह से यमुना का पानी दिल्ली की सड़कों पर आ गया है, जो लोग दिल्ली की सड़कों पर स्नान कर रहे हैं, शायद ये बदकिस्मती की नौबत नहीं आती। इंतजामों को लेकर आज भले ही एलजी और सीएम केजरीवाल जो है वो सामने आए, लेकिन क्या लगता है कि सवाल बहुत गंभीर पूछे जाएंगे? भले कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स बाद में कीजिएगा। बिल्कुल सही बात है, आप पॉलिटिक्स की जगह ही नहीं है, क्योंकि देखिए कौन है वो लोग जो फंसे हुए हैं, वो है आम आदमी। कौन है वो लोग जो आम आदमी की मदद कर रहा है, वो भी है आम आदमी। ये रिक्शा जो यहाँ फंसा हुआ आपको नजर आ रहा है, आपको तस्वीरों के द्वारा दिखाऊंगी। सब कुछ डूब गया है, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने रिक्शे को घसीट कर दूसरे छोर पर लेके जा सके। ये भी आम आदमी ही है। तो जब दिक्कत में आम आदमी है तो ये आम आदमी फिर सवाल क्यों ना पूछे? आम आदमी सवाल पूछ रहा है कि इन चीजों का ध्यान पहले क्यों नहीं रखा गया। इनसे बातचीत भी करने की मैं कोशिश करूंगी। ये पानी में आप जाएंगे कैसे? डूब जाएंगे? मैडम मैं सामान ला रहा हूँ, अपना सारा भीग रहा है पूरा। हाँ भीग। कहाँ पे है सामान? ये पुल के नीचे कोने पे। पुल के नीचे। आपका घर यही है? हाँ यहीं पे रहते हैं, यहीं पे गरीब रहने वाले बाहर के हैं मैडम। अच्छा, यही रहते हैं। घर भी पूरा डूब गया, सामान भी डूब गया? हाँ सारा डूब गया। कोई आया था मदद के लिए प्रशासन से? कोई नहीं आया मैं। सामान इसी पे रिक्शे पे रख के लेके जाएंगे? हाँ रिक्शे पे लोड करके बिस्तर उस्तर ले जाऊंगा। रिक्शे पे लेके जाएंगे? ये आपने जो आवाज सुनी वो आम आदमी की है, जिसका ये कहना है कि सब कुछ डूब चुका है। यहाँ से मुश्किल से 1 मिनट की दूरी पर वहां पे उन्होंने अपना सामान रखा है। लगभग रिक्शा डूब सा गया है, लेकिन फिर भी कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने रिक्शे को वहां तक लेके जाएं और उसके अंदर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर उसको एक सुरक्षित जगह लेके जाएं। तो सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए? सवाल इस समय आम आदमी पूछ रहा है। इसकी गहराई कितनी है? बिल्कुल 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 ऐश्वर्या, देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो लगातार इसको स्विमिंग पूल बना चुके हैं। यहाँ पर ये तैर रहे हैं और गाड़ियों के बीच में तैर रहे हैं। देखिए ये बच्चे जो है स्विमिंग पूल इसको बना चुके हैं और कहा गया था दिल्ली को झीलों का शहर बनाया जाएगा।